ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्नासुव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, ऋषि सत्ता को, गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए आज हम राजस्थान जो भक्ति और शक्ति का, जो वीरता धीरता गंभीरता का आधान करने वाला बहुत यशस्वी भारतवर्ष के गौरव का, इतिहास का स्वाभिमान है राजस्थान। और राजस्थान के इस भरतपुर जिले के बयाना तहसील में इस 25 वर्ष से निरंतर जो नरसिंह के क्षेत्र में पूरे जिले, पूरे प्रांत के बच्चों का यशस्विता से भरण पोषण, उनका जो ज्ञानवर्धन है उसका निर्वहन कर रहा है श्री नरसिंह जीएनएम कॉलेज बयाना। इस स्वास्थ्य और समृद्धि यश कीर्ति के कार्य में, क्योंकि सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। नर की सेवा नारायण की सेवा है, इंसान की सेवा उस भगवान की सेवा है। और इस भगवान की सेवा में, इंसान की सेवा में जो स्थूल दृष्टि से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन अंतःकरण की दृष्टि से, अपने ज्ञान चक्षु से, अपने शील से, स्वभाव से जो कुछ भी विधाता ने उनको सामर्थ्य दिया है, जो वास्तव में यथा नाम तथा काम, एक संबल, एक साहस, एक उत्साह कि व्यक्ति जब भगवान की शरण में, गुरु की शरण में और आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए संकल्प करता है तो कोई भी संसार की बाधा उसको कभी बाधित नहीं कर सकती। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज ने जिस विद्या को, योग विद्या को आज जन जन तक, घर घर तक पहुंचाया है, योग एक केवल क्रिया मात्र नहीं है, योग एक केवल श्वासों और प्रश्वासों का आयाम ही नहीं है, योग अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है। योग इज द नैनो साइंस, योग इज द कंप्लीट साइंस। क्या बोला? योग इज द कंप्लीट साइंस। योग जीवन पद्धति है। योग क्या है? योग अनुशासन का नाम है। योग किसका नाम है? अनुशासन का नाम है। आप नर्सिंग के विद्यार्थी हैं। नर्सिंग जो चिकित्सा की परंपरा, जो रुग्ण लोगों का, स्वास्थ्य साधकों का, रोगियों का संपूर्णता से ध्यान, उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था और उसको तन और मन से निरोगी बनाना। अगर हमारा जीवन स्वस्थ है, हम उत्साह से लबालब भरे हैं, हम स्वयं फिजिकल मेंटल फिट हैं, तभी हम स्वास्थ्य साधक को निरोगी बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? और जो उसकी सेवा में लगे हैं,
चिकित्सक के रूप में या शिक्षक के रूप में उसकी शुश्रूषा, उसकी सेवा में जो लगे हैं, अगर वो खुद तन मन से बीमार हो तो बताओ रोगी को साहस मिलेगा या उसका साहस टूटेगा? साहस टूटेगा ना। इसलिए योग सबके लिए कंपलसरी है। वो क्यों कंपलसरी है उसका भी साइंटिफिक रीजन मैं आपके सामने रखूंगा। जो वैज्ञानिक पद्धति है, और ये जीवन हमारा दो उद्देश्यों के लिए मिला है, सेवा और साधना के लिए। किसके लिए मिला है? हम शरीर से, तन से, मन से सेवा करें और साधना करें, उपासना करें। सेवा और समर्पण के साथ जीवन को जीना है। विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। बिना सेवा के कोई भी संसार में सुख नहीं पा सकता। इसलिए सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और जो चिकित्सक है, जो रोगी की सेवा में है, वो रोगी की सेवा में जो निरत है उसको भगवान का दूसरा स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप जब रोगियों की सेवा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि देवत्व से युक्त होने का, आप भगवान के रोल में आने का कार्य कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप इंसान की सेवा से भगवान का स्वरूप तय कर लेते हैं। इसलिए आपका मन, आपका तन, आपका विचार फाइन एंड डिवाइन होना चाहिए, बहुत ही दिव्य और भव्य होना चाहिए, उसमें कोई संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज पूरी दुनिया, जो योग की विद्या हमारी प्राचीन विद्या थी, जो अरबों वर्ष की परंपरा है, करोड़ों वर्ष की परंपरा है योग की विद्या, जिस योग की विद्या को ग्रंथों से निकाल करके, गुफाओं से निकाल करके आज जन आंदोलन बना दिया है योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने। और केवल ऐसा नहीं कि बस योग बताया हो गया, उसको पूरे साइंटिफिक प्रमाण के साथ, एविडेंस के साथ 500 से ज्यादा वैज्ञानिक जो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से योग आयुर्वेद पर रिसर्च करके दुनिया के उच्च स्तर के जो रिसर्च, जनरल रिसर्च है, उनमें उसको प्रामाणिकता के साथ रख करके आज पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारतवर्ष विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। भारतवर्ष अध्यात्म का देवता है। भारतवर्ष आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का देवता है। यदि आत्म शांति से विश्व शांति की हम परिकल्पना करते हैं, उस परिकल्पना को पूरा करने का एक ही मात्र उपाय है, योग के पथ पर चलना और दूसरों को चलाना। ये कैसे संभव होगा? एक प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात को फिर आगे प्रारंभ करता हूं। और अपने कर्तव्य को निभाना है। हमको जिस कर्तव्य में प्रभु ने, गुरु ने लगाया है, नियति ने लगाया है, उस कर्तव्य को भगवान की पूजा मान करके करना है। भगवान की पूजा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए एक प्रार्थना के साथ संवाद में आरंभ करता हूं। मेरे साथ हाथ जोड़ करके आप ही बोलेंगे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम, निज जीवन सफल बना जावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे,
कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो विकलो, हम दीन दुखी निबलो के सेवक बन संताप हरे, के सेवक मन संताप हरे। जो हैं अटके भूले भटके, जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे, उनको तारे खुद तर जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, छल दंभ द्वेष पाखंड अन्याय से निश दिन दूर रहे, अन्याय से इस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावे, प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधे। कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे स्वाभिमान रहे, प्रभु ध्यान रहे स्वाभिमान रहे। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, जिस भूमि में हमने जन्म लिया, जिस भूमि में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधे। कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उपकार में हम, निज जीवन सफल बना जावे, निज जीवन सफल बना जावे। निज जीवन सफल बना जावे। सफल बना। बोले भारत माता की, दोनों हाथ उठा करके बोले भारत माता की, वंदे वंदे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो योग का अनुशासन हमारे जीवन में हो। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में एक पहला सूत्र लिखते हैं, मेरे साथ बोलिए, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। अब देखो, अंग्रेजी में अनुशासन को क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। महर्षि पतंजलि ने उस समय अंग्रेजी पढ़ा था क्या? तो उनको कैसे पता डिसिप्लिन? लेकिन हमारी संस्कृति है अनुशासन की, है ना? तो अथ योगानुशासनम,
अनुशासन को अंग्रेजी में डिसिप्लिन कहते हैं। अगर अपने तन मन को, जीवन को, हमको, जगत को हमको स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध, शक्तिशाली बनाना है तो अपने तन मन, अपने आहार का, विचार का डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। मेरी बात से सहमत है कि नहीं? आजकल के जो रोगों की आज स्थिति है, रोग क्यों हो रहे हैं? रोग इसलिए हो रहे हैं, हमारे खाने का डिसिप्लिन नहीं है, हमारे विचार करने का डिसिप्लिन नहीं है, सोने का, जागने का डिसिप्लिन नहीं है। जब मनाया तब खाया, जितना मनाया उतना खाया, जब मनाया सो गए, जब मनाया जागे। यही है समस्या ना। पहले लोग जो है कुपोषण के शिकार होते थे। क्यों तिवारी जी? पहले कुपोषण के शिकार होते थे, अब अति पोषण के शिकार होते हैं। पहले खाने को नहीं मिलता था इसलिए बीमार होते थे, अब इतना खाते हैं तो बीमार होते हैं। मेरे साथ बोलिए, अनहेल्दी थिंकिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग, भरपूर चीटिंग, द मेन कॉज ऑफ डिजीज। देखो संसार की हालत क्या है। गलत विचार करना, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग और भरपूर चीटिंग। अपने से भी चीटिंग करते। डॉक्टर ने बताया कि तुमको ये नहीं खाना, लेकिन बार बार चोरी चोरी छुप के खाना। कहीं निमंत्रण गए तो कोई देखने वाला घर वाला नहीं है, आने दो रसगुल्ले, आने दो बादाम पाक, आने दो गाजर का हलवा, और खा खा करके बीमार हो जाते हैं। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, खाउमीन, मोमोज, कोकोज, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक खा खा करके पेट को कबाड़ा बना लिया। बोलो, ये रोगों के कारण है। इसलिए रोग ना हो, हमको रोज योग प्राणायाम करना है। और मेरे साथ 4 शब्द बोलिए। अनुशासित, मर्यादित, व्यवस्थित, संयमित। 4 शब्द हमेशा जीवन में याद रखना। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। हमको कभी भी डिसिप्लिन तोड़ना नहीं है। डिसिप्लिन कभी तोड़ना, और अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो आप सब नर्सिंग के विद्यार्थी हैं, क्या रिजल्ट है देखो। अगर डिसिप्लिन तोड़ा तो क्या होंगे? डिसऑर्डर। क्या होंगे? डिसिप्लिन तोड़ा तो डिजीज होंगे। क्या होंगे? डिसिप्लिन रहेगा तो न डिसऑर्डर होंगे और ना, बोलते ना ऑर्डर ऑर्डर। तो अपने मन को ऑर्डर में रखो, अपने वाणी को ऑर्डर में रखो, अपने संवेदनाओं को ऑर्डर में रखो। जब हम ऑर्डर नहीं रखते हैं अपने मन पर, इंद्रियों पर, तो फिर डिसऑर्डर होते हैं। बात समझ में आ रही सबको? इसलिए योग के अनुशासन में हमको बंधना है। अब देखो, अगर हम डिसऑर्डर में रहेंगे, बीमार रहेंगे, लाचार रहेंगे, तो फिर कभी हम अच्छे इंसान बन नहीं पाएंगे। योग हमारे मन को, हमारे तन को, हमारे जीवन को व्यवस्थित करने का उत्तम साधन है। इसलिए कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुगनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट डिवाइन सेल्फ मोटिवेशन थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन। So every day do yoga, do meditation without hesitation, and achieve divine health, divine thoughts, divine life, peaceful mind, happiness life.
बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। पीसफुल माइंड नहीं है तो सेवक आपको ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया, किसी का ऑपरेशन करना है और आप खुद तनाव में है, दबाव में है, तो बताओ। अब ये ऐसी घटनाएं बहुत होती दीपक जी। जी बिल्कुल। पता लगा डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, कई चीज पेट के अंदर ही पड़ी गई है। पता लगा कि जो है ऑपरेशन करके टांके भी लगा दिया और ब्लेड अंदर ही पड़ा हुआ है। होता है कि नहीं होता? पता लगा नस दूसरी काटनी थी, काट दिया दूसरा। अभी एक बड़ा वायरल हो रहा, एक इधर पता नहीं बंगाल का कहाँ की वीडियो है, ऑपरेशन कराने गया कोई पीड़ित था व्यक्ति, हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने गया, डॉक्टर उसकी नसबंदी कर दिया। ऐसे किसी को पथरी है, पथरी का ऑपरेशन कराने गया और जब उसका दिमाग ठीक नहीं है तो कुछ दूसरी चीज काट देता है और उसको भी परेशानी होती है। आप हमारे तिवारी जी, आप भी जानते होंगे, 2005 के लगभग की बात बता रहा हूं, 2005 पूरे देश में वायरल हुआ था। अगर हमारा विचार दिव्य नहीं है, हमारा भाव दिव्य नहीं है, तो जो रक्षक होता वही भक्षक बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? बराबर। कानपुर या लखनऊ की बात है, एक डॉक्टर, बहुत नामी डॉक्टर थे और वो किडनी के बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे और उन्होंने लोभ में, लालच में आकर के लोगों का पेट दर्द हुआ तो बोले किडनी खराब है, किडनी निकाल लेते थे, वो किडनी निकाल लेते थे और पूरे मतलब भारत, पूरे देश में उनका बड़ा ही काफी दिन ये चला था कि अगर व्यक्ति जो भगवान का स्वरूप है, यदि उसका मन ठीक नहीं है, उसके मन में बेईमानी आ गई, चोरी आ गई, तो बताओ लोगों की रक्षा होगी कि लोगों का जीवन खतरे में पड़ेगा? बोलो, खतरे में पड़ेगा ना। इसलिए योग हमको पाप की ओर नहीं, पुण्य की ओर प्रवृत्त करता है। योग हमको अनुशासन की ओर प्रवृत्त करता है। इसलिए हमारे तन मन में योग रमना चाहिए। फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस थ्रू योगा। अगर मेंटल फिजिकल फिट है तो सब जगह हिट है, नहीं हर जगह अनफिट है। तो अपने श्वास प्रश्वास के साथ जीवन को जीना। पूरे देश और दुनिया में आप सब यंगस्टर्स हैं, तिवारी जी, रोज पेपर रंगा रहता है, रोज सोशल मीडिया में देश और दुनिया में रोज खबर आती है। कभी किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कभी किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, कभी किसी की किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। उपाय क्या है? उपाय क्या है? योगा। और योगा करने से ही होगा। इसलिए थोड़ा अभ्यास, मैं कहता हूं आधे घंटे का भी अभ्यास रोज करेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहला प्राणायाम क्या किया? क्या किया था? मैं फिर से बोलता हूं, भस्त्रिका। फिर से बोलो, फिर से भस्त्रिका। अब भस्त्रिका क्या है? ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है? ये हमारे श्वसन तंत्र को बलशाली बनाता है। श्वसन तंत्र को क्या बनाता है? और केवल श्वसन तंत्र ही नहीं, ये हमारे मस्तिष्क को भी, मन को भी स्ट्रॉन्ग करता है, अच्छा बनाता है। इसको करने से दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना, इससे मन के रोग दूर होते हैं। मन बिल्कुल शांत हो जाता है गहरे श्वास भरने मात्र से। अच्छा, आप में से गुस्सा आता है किसी को? आता है कि नहीं गुस्सा? कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है, कभी टेंशन होती है। आज से टेंशन को पेंशन दे दो, आने मत देना। और जब गुस्सा आए
जब आपको एंजाइटी, आपको जो है तनाव हो, तो ऐसे बैठ करके 5 से 10 मिनट गहरे श्वास भरना। एक बार फिर से करिए, गहरे श्वास भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए। इससे मन प्रसन्न रहेगा। क्या रहेगा? अच्छा ये बताओ, मन को ठीक करने की कोई गोली है क्या? कोई इंजेक्शन है क्या? कोई लेप है क्या कि थोड़ा सा यहां लगाओ, उस मस्तक पर लगाओ, हाथ पर लगाओ और मन बिल्कुल ठीक हो जाए? है क्या? एक ही है योग। ये मन तो उल्लू का पट्टा है। मन क्या है? और मन खराब हो जाता है। इसलिए मन को भी कंट्रोल करने का उपाय है योगाभ्यास। योग करो और निरोग रहो। दूसरा प्राणायाम कपालभाति। क्या बताया? फिर से बोलो, कपालभाति। कपालभाति से डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। क्या होता है? अभी श्वासों को हम भर रहे थे, छोड़ रहे थे, अब केवल श्वासों को छोड़ने पर ध्यान देना है। ऐसे देखो, नाभि से पेट पीछे, श्वास बाहर, ऐसे। इसको क्या कहते हैं? और देखो, कपालभाति करने से क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा। कपालभाति करने से लीवर अच्छा रहेगा। क्या रहेगा? कपालभाति करने से किडनी अच्छी रहेगी। क्या अच्छा रहेगा? कपालभाति करने से इंटेस्टाइन, हमारी आंतें ठीक रहेंगी। कपालभाति करने से गैस, अपच, खट्टी डकार, इससे हमको जो इंडाइजेशन होता है वो नहीं होगा। जो हमारे अंदर कोलाइटिस, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर जैसी बीमारी नहीं होगी। इससे संपूर्ण शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में कोई बाधा नहीं होगी, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो भस्त्रिका 5 से 10 मिनट करना। भस्त्रिका कितने मिनट करना? और कपालभाति 10 से 15 मिनट करना। कितना? बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। तो कितने प्राणायाम हो गए? कौन कौन से? भस्त्रिका, कपालभाति।